So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे ये बंदा यानी कि लॉन्ग दाउजी जो कि एक सेलेस्टियल है, उसे यहाँ पर सेलेस्टियल एम्पर बाइफेन के द्वारा पनिश किया गया था, जिस वजह से उसकी बॉडी आज इस हाल तक पहुंच चुकी है। लेकिन साथ ही हमें यहाँ पर इस सेलेस्टियल कॉफिन के बारे में भी पता चलता है, जिसके अंदर अगर किसी लिविंग क्रिएचर के सोल के या बॉडी पार्ट को डाल दिया जाए तो वो रैपिडली ग्रो करता है और पहले जैसे फॉर्म में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग दाउजी जब इसका यूज करता है तो वो रिकवर तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसकी बॉडी राख में बदल जाती है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो इस कॉफिन को भी अपने पास रख लेता है, लेकिन वो ली मुआन को भी इसमें नहीं रखता क्योंकि उसे पता है कि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है। इसी के साथ वो अब अपना मन बना चुका था कि अब वो प्लेनेट डोंगलिंग में जाएगा, जिस वजह से वो यहाँ पर आया है और फिर ली मुआन को रिवाइव करेगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह को देखते हैं जहाँ पे चारों तरफ फॉग मौजूद था और ये जगह असल में मिस्टीरियस डोमेन के अंडर में आती है। यहाँ पे हम एक वेल जैसे क्रिएचर को देखते हैं जो कि अपने मुंह से ही इस फॉग को बाहर निकाल रहा था, जिस वजह से चारों तरफ धुंध था कि तभी यहाँ पर वांग लिन और जो जितने भी मेंबर्स थे चोजन इमॉर्टल क्लैन वाले वो सभी भी यहाँ पे आ जाते हैं और ये लोग एक फॉर्मेशन के जरिए से टेलीपोर्ट होते हैं। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वांग लिन इन सभी को अपने पीछे क्यों लाया है, तो असल में वांग लिन इन्हें नहीं लाया है, ये लोग खुद वांग लिन को फॉलो करते हुए आए हैं। और हमें पता चलता है कि अब तक ये जो पूरी जगह थी ये इस बड़े से वेल के अंदर ही मौजूद था, यानी कि जो कुछ भी अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं वो सब कुछ इस वेल के पेट में हो रहा था, यानी कि इस वेल के अंदर ही एक अलग ही दुनिया एग्जिस्ट करती है। वांग लिन और सब बाहर तो आ जाते हैं कि तभी वांग लिन इस बीस्ट को देखते साथ ही पहचान जाता है, क्योंकि उसके पास एंशिएंट वर्ल्ड 2C की मेमोरीज जो है वो देखते ही पहचान जाता है कि इसे तो नेदर बीस्ट कहा जाता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जब से वांग लिन यहाँ से गया था तो यहाँ पर एक चीज हर जगह सबकी जुबान पे था और वो ये कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम जो है वो अलायंस स्टार सिस्टम पे अटैक करने वाला है। और इसी वजह से जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल है उसने जितने भी ग्रेट फैमिलीज है और पावरफुल उनके जो मेंबर्स हैं उन सभी को इमीडिएटली यहाँ अपने सामने समन होने का ऑर्डर दिया था। साथ ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनके इस एक्शन को अगर कोई सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था तो वो था जियांग फैमिली जो कि प्लेनेट डोंगलिन से बिलोंग करती है। इनके अलावा भी एक और एंशिएंट फैमिली है जो कि थंडर टेम्पल का इस काम में साथ दे रही थी। अब यहाँ पे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल ने एक और बड़ा दांव खेला था और वो ये कि जितने भी लोग उनका साथ देंगे ना, अगर उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हुई तो ये लोग एक सेलेस्टियल का टाइटल देंगे और जितने भी लोग सेलेस्टियल के टाइटल को अचीव कर पाएंगे उन्हें खुद सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई एक सेलेस्टियल स्पेल सिखाएंगे। अब यहाँ पे सभी लोग इस बात के लिए एक्साइटेड तो हो जाते हैं, ऊपर से प्लेनेट डोंगलिन की जो जियांग फैमिली है जो कि कितनी ज्यादा पावरफुल है कि उसके इन्फ्लुएंस के चलते सभी लोग बंद करके थंडर सेलेस्टियल रियलम का साथ देने लगते हैं। लेकिन जो बड़े फैमिलीज के पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं यानी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी नजर तो सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई के इस अनाउंसमेंट पे थी कि न सिर्फ सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई उन्हें सेलेस्टियल स्पेल सिखाएंगे बल्कि उन्हें सेलेस्टियल लेक में जाने का भी मौका मिलेगा, जिसके चलते उनके पास चांस होगा कि वो एक रियल सेलेस्टियल की जो ओरिजिन एनर्जी है उसे भी अब्सॉर्ब कर पाए, यानी कि जब वो सेलेस्टियल स्पेल का यूज करेंगे तो वो एक सेलेस्टियल की ओरिजिन एनर्जी के जरिए से उसे यूज कर पाएंगे, जिसका मतलब उस सेलेस्टियल स्पेल की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही इन्हें बैकअप देने के लिए इनके पीछे बड़ी बड़ी फौज भी होगी, जिसका मतलब ये है कि इन्हें अपनी जान का खतरा भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक तरफ ये न्यूज चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पे जो बाकी के दो ग्रेट फैमिलीज हैं उनसे जो थर्ड रैंक पे आती है यानी कि याओ फैमिली, जिसने की एक फरमान जारी किया था जिसके अकॉर्डिंग ज़ूमो को जहाँ पर भी देखा जाए उसे ऑन द स्पॉट मार दिया जाए, मरने वाले को कई सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि थंडर सेलेस्टियल रियलम में वांग लिन ने कितने लोगों की जान भी बचाई थी, अगर तुमने प्रीवियस पार्ट अच्छे से देखे होंगे तो यहाँ पर वो लोग ज़ूमो यानी कि वांग लिन का सपोर्ट करते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहाँ याओ फैमिली जिसका इतना दबदबा है उसके चलते ज़ूमो के हक में ज्यादा लोग आवाज नहीं उठा पाते। साथ ही याओ फैमिली के लोगों ने वांग लिन का जो हुलिया था उसके बारे में भी बड़ी बड़ी फैमिलीज को बता दिया था, ताकि जैसे ही वांग लिन को दिखे यानी कि जैसे ही ज़ूमो इन्हें दिखे तो ये लोग उसे धर ले। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अब उस फॉगी एरिया से बाहर आ चुका था। वांग लिन यहाँ पे आसपास की जगह को स्कैन करता है अपने डिवाइन सेंसेस के जरिए से, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो है तो है कहाँ। इसी वजह से वांग लिन सीधा प्लेनेट किंगलिन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये जो चोजन इमॉर्टल क्लैन वाले जो कि इसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आए थे उनके लिए जो कोई सेफ जगह अगर होगी तो वो है प्लेनेट किंगलिन, यानी कि वही प्लेनेट जहाँ पर वांग लिन ने 100 साल की जिंदगी बिताई थी अपने बेटे वांग पिंग के साथ। यहाँ पे ये जो चोजन
चोजन इमॉर्टल क्लैन वाले लोग थे ये वांग लिन को अलग ही रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। वांग लिन अगर इनसे कहे कि अपनी जान दे दो तो ये लोग वो भी दे सकते हैं। कि तभी जब वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस को एक लार्ज स्केल पे फैलाता है तो यहाँ पे 3 बंदे सामने आते हैं और एक और बंदा था चौथा जो कि पीछे था। कि तभी वो जैसे ही वांग लिन को देखता है वो यहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर उन तीनों को समझ तो नहीं आता, लेकिन उनमें से एक बंदा जैसे ही वांग लिन के साथ चोजन इमॉर्टल क्लैन वाले लोगों को देखता है तो वो कंफ्यूज था, क्योंकि ऐसे टैटू मार्क वाले लोग हर जगह नहीं दिखते। और फिर जब उस बंदे की नजर अपने पास मौजूद उस पेंटिंग पे जाती है जिसमें कि वांग लिन का हुलिया बयां किया गया था, यानी कि ज़ूमो का हुलिया, तो इसके चेहरे पे पसीने आने लगते हैं। अब वांग लिन जो कि इन सारी बातों से अनजान था वो इनसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या बता सकते हो कि आखिर में प्लेनेट डोंगलिन के कौन से डोमेन में मौजूद हूँ। जिस पर ये बंदा बताने लगता है कि फिलहाल आप हमारे ब्लैक अर्थ प्लेनेट के पास मौजूद हैं जो कि वेस्टर्न डोमेन में आता है। अब वांग लिन को समझ आ जाता है कि प्लेनेट किंग लिन किस साइड होगा और वो बाकी सभी को लेकर उसी डायरेक्शन में निकल जाता है। कि तभी दूसरा वाला बंदा कहता है कि क्या तुम लोग को पता चला कि आखिर ये कौन है। जिस पर बाकी 2 बंदे भी कहते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल वही है जिसकी तलाश याओ फैमिली कर रही है। अब यहाँ पे वो बंदा अपने पास मौजूद एक जेड को लेते हुए क्रश कर देता है, जिस वजह से जो याओ फैमिली का एक स्काई मैसेंजर का इल्यूजन अपीयर होता है और यहाँ पे ये लोग वांग लिन यानी कि ज़ोमो की लोकेशन बता देते हैं। यहाँ पे वो मैसेंजर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लगता है कि तुम लोग मेरा वही इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो टेढ़ी नजरों के साथ उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ पर वो 3 बंदे मौजूद थे। और वांग लिन मन में कहता है कि ये लोग इल्यूजनरी यिन के पीक पे होते हुए भी मुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश नहीं आ रहे थे। हालांकि मैंने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके रखा है, लेकिन फिर भी अब वांग लिन यहाँ पे क्या करता है कि वो उस ओल्ड मैन समेत बाकी सभी जितने भी चोजन इमॉर्टल क्लैन के बंदे थे उन्हें प्लेनेट किंग लिन की तरफ रवाना कर देता है। और अब वांग लिन यहाँ से गायब होते हुए सीधा ये जो 3 बंदे जो खड़े थे इनके सामने जाके अपीयर होता है। और यहाँ पर स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करके वांग लिन वॉइड के साथ मर्ज होकर यहाँ पे अपीयर होता है। और जैसे ही इनके सामने वांग लिन आता है ये लोग सर से लेके पांव तक पसीने में नहा जाते हैं। इनमें से एक बंदा देखते ही वांग लिन का नाम लेने वाला था कि ये तो ज़ूमो है। कि तभी वांग लिन स्माइल करता है क्योंकि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था कि यहाँ पर हो ना हो लेकिन कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। अब वांग लिन यहाँ उनमें से एक पे अटैक करता है जिससे उसकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है और ओरिजिन सोल यहाँ से भागने को देखता है, लेकिन वांग लिन उसके ओरिजिन सोल को पकड़ लेता है। जिसके बाद ये बंदा रहम की भीख मांगता है, लेकिन वांग लिन कोई जवाब नहीं देता और सोल सर्चिंग के जरिए से बीते 5 महीनों में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ पता लगा लेता है। और बाकी दोनों का काम तो यहाँ ताशान अकेले ही संभाल लेता है। वो इन दोनों को ऑन द स्पॉट ही निपटा देता है। अब बाकी बचे जो 2 लोग थे वांग लिन ने इनसे भी सेम चीज करता है। सब कुछ मालूमात करने के बाद इनसे ट्रेजर भी ले लेता है। और अब वांग लिन को पता चल चुका था कि जो याओ फैमिली है वो वांग लिन के पीछे यानी कि ज़ूमो के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। और फिलहाल के लिए वांग लिन ताशान की बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन लोगों की बॉडी में जो ओरिजिन एनर्जी उसे मिली थी वो इसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पे वांग लिन जानता है कि याओ फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है और जाहिर है इन लोगों ने अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिया होगा कि बस कैसे भी करके ये लोग मुझे पकड़ पाए। तभी वांग लिन फील करता है कि इसकी और काफी सारे लोग बढ़ रहे हैं, तो वांग लिन यहाँ पे वॉइड में खुद को छिपा लेता है। हम देखते हैं कि एक एक करके यहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं और मोस्टली इनमें से याओ फैमिली के कुछ लोग भी थे और बाकी के जो लोग थे वो सभी रिवॉर्ड्स के लालच में आए हुए थे। अब यहाँ पे वांग लिन इनके सामने आ जाता है और वो देखता है कि ज्यादातर इनमें से एक्सीडेंट है, यानी कि वांग लिन को यहाँ पे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये सभी लोग भी जैसे ही वांग लिन यानी कि ज़ूमो को देखते हैं तो इनकी आंखों में भी फुल किलिंग इंटेंट मौजूद था। यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप था वांग लिन इनके पीछे जाके अपीयर होता है और आते साथ ही वो अपना हेवनली चॉक का यूज करते हुए पलक झपकते ही इन्हें निपटा देता है। और बाकी जो इल्यूजनरी यिन लेवल का बंदा था उसे तो बेचारा समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वो सेकंड्स में ही वांग लिन के अटैक से मारा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप को वांग लिन ने निपटा दिया था, तो अब बाकी बचे जो लोग थे जो कि यहाँ पे रिवॉर्ड्स के लालच में आए हुए थे ये लोग फिर भी पीछे नहीं हटते। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे 7 से 8 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो क्यों ना हम सब अब मिल के अटैक करें। यानी कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 20 लोग एक साथ मिलकर वांग लिन पर अटैक करने को देखते हैं और ये लोग अटैक करते भी है। लेकिन वांग लिन जैसा कि पता है कि स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करता है, यानी कि पूरे के पूरे वॉइड के साथ मर्ज होना, तो वो अटैक वांग लिन को पड़ता ही नहीं। अब यहाँ पे सभी लोग आसपास देखते हैं कि तभी वांग लिन यहाँ पर एक एक्सटर्नल लेवल के कल्टीवेटर के पीछे जाके अपीयर होता है और वो उसे मारकर उसकी ओरिजिन सोल को 1 बिलियन सोल फ्लैग में डालता है। कि तभी यहाँ पर एक जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पे अपने पास से एक सिल्वर पेल को निकालता है, जिसे कि जैसे ही वो बजाता है तो वांग लिन जब स्पेस के साथ मर्ज होता है तो कहीं ना कहीं इसकी जो स्पीड
है वो इंटरप्ट हो जाती है। तभी वांग लिन ताशान को इशारा करता है, वो जाता है, इसे निपटा देता है कि इसी मौके का फायदा उठाकर वांग लिन बाकी के 3 कल्टीवेटर्स को सेलेस्टियल सील स्टैम्प का यूज करते हुए निपटा देता है। लिटरली वो इन्हें उस स्टैम्प के प्रेशर से पूरी तरीके से चपटा कर देता है और इनके अंदर जो भी मलबा होता है वो सभी बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 7 से 8 कल्टीवेटर्स थे वो यहाँ से भागने को देखते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ज़ूमो से पंगा लेना भारी पड़ रहा है। लेकिन वांग लिन कैसे जाने दे सकता था। वो इमीडिएटली उस स्टैम्प को उनकी तरफ थ्रो कर देता है और इन्हें भी बिल्कुल मसल के रख देता है, जिसके साथ ही ये जो सेलेस्टियल सील स्टैम्प है ये अचानक से ग्लो करने लगता है, जैसे कि उसने इन कल्टीवेटर्स की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया हो, जिस वजह से जो सेलेस्टियल सील स्टैम्प है ये ग्लो करता है। और ये देखकर वांग लिन भी थोड़ा सरप्राइज था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी बचे जो 12 से 13 कल्टीवेटर्स थे, इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, ये ना तो ये आगे बढ़ सकते हैं ना तो ये पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से जो 3 लोग थे वो इमीडिएटली वांग लिन पर अपनी ब्लड पावर का यूज करते हुए अटैक करते हैं। कुछ यहाँ पे ब्लड डिवोरिंग नीडल्स का भी यूज करते हैं, लेकिन वांग लिन इंस्टेंटली उनमें से एक को मार देता है, जिसकी जो सोल थी वो यहाँ से एस्केप करने लगती है और वांग लिन से कहता है कि प्लीज हमें जाने दो, आई प्रॉमिस मैं और मेरा प्लेनेट कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएगा, हम तो बस यहाँ पर मजबूरी में आ गए थे। अब वांग लिन समझ जाता है कि मजबूरी क्या चीज होती है, तो वांग लिन उस पर ध्यान नहीं देता। अब वो जैसे ही बाकी के लोग उस पर अटैक कर रहे थे तो वांग लिन उसे बीस्ट बोन स्कल का यूज करते हुए इन्हें भी निपटा देता है। अब बाकी बचे जो 8 से 9 लोग थे, जिनमें से एक ओल्ड मैन भी था, अब ये लोग भी एस्केप को देखते हैं। लेकिन जब ये लोग टेलीपोर्टेशन का यूज करने वाले थे कि वांग लिन तभी यहाँ पर कुछ ऐसा करता है कि यहाँ का पूरा जो स्पेस है ये लॉक हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग अब टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ने सभी को निपटा दिया था ऑलमोस्ट, और जो बाकी लोग थे इन्हें वांग लिन का जो खौफ था वही काफी था इन्हें निपटाने के लिए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बस वो ओल्ड मैन बचा था कि तभी वांग लिन जैसे इसे मारने के लिए आगे जाता है, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि याओ फैमिली का वो मैसेंजर था, जो कि डायरेक्टली याओ फैमिली से ही बिलोंग करता है। यहाँ पे इस बंदे का नाम याओ चेंदोंग था और जो कि आते साथ ही वांग लिन से कहता है कि उम्मीद नहीं की थी कि तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये जो मैसेंजर है ये निर्वाणा कैरियर लेवल पे है और वो वांग लिन को ही देखे जा रहा था कि तभी वांग लिन देखता है कि ताशान अभी भी उस ओल्ड मैन के पीछे भाग रहा था कि तभी वांग लिन यहाँ पे इमीडिएटली इसके सामने जाके अपीयर होता है और यूज करता है अपना हेवनली चॉप। वहीं दूसरी तरफ ताशान भी अपने टैटू पावर का यूज करके इस पे अटैक करता है। अब यहाँ पे इस बंदे को पता था कि वो मर सकता है, तो वो एक एस्केपिंग टेक्निक का यूज करते हुए खुद को एक ब्लड बॉल में क्रिएट करके अपने ओरिजिनल सोल के साथ भागने लगता है। लेकिन वांग लिन उस पे वापस से अटैक करता है, लेकिन वो फिर भी अपने आधे अधूरे ओरिजिनल सोल के साथ यहाँ से एस्केप कर जाता है। अब यहाँ पे वो जो मैसेंजर था वो अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस लड़के का काम तमाम करना होगा, वरना हर बार की तरह सारा क्रेडिट वो औरत ले लेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली अपने पावर्स का यूज करके अपने स्वॉर्ड को समन करता है और उस पे चला देता है, लेकिन ये तो इसका एक डिस्ट्रैक्शन था। वो इमीडिएटली वॉइड में गायब होकर उसके पीछे अपीयर होता है। फिर यहाँ उसके पीछे से अपने फिंगर के जरिए से वो अटैक करता है, लेकिन तभी वो हेवनली चॉप का भी यूज करता है, साथ ही वो जो सीलिंग स्टैम्प था उसका भी यूज करता है। अब यहाँ पे वांग लिन जो कि उस स्पेस टेलीपोर्टेशन में बहुत ज्यादा माहिर हो चुका था, यानी कि वो वॉइड से ऐसे मर्ज हो रहा था कि जैसे वो इसी का हिस्सा हो, तो इस वजह से इस बंदे को वांग लिन के पोजीशन को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो तभी वो उसे ट्रैप करने के लिए यहाँ पर अपने कुछ स्वॉर्ड्स को निकालता है, जिनसे एक ग्रेटर फॉर्मेशन को बनाता है। लेकिन वांग लिन सबसे पहले इसके फॉर्मेशन को सील कर देता है और फिर निकालता है अपना सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प, जिससे कि ये बहुत बड़े लेवल तक एक्सपैंड कर रहा है। अब यहाँ पे ये बंदा वैसे तो वांग लिन के सारे अटैक्स को देखकर काम रहता है, लेकिन जब इसकी नजर इस सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प पे जाती है तो अब ये भी थोड़ा पैनिक करता है। वो यहाँ से एस्केप करना चाहता था, लेकिन ताशान इमीडिएटली उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकता है, जिसके साथ ही उसके पेट में एक जोरदार किक मार के उसे सीधा पीछे की ओर ढकेलता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन भी इसे यहाँ पर रोकने के लिए क्या करता है कि सबसे पहले वो मल्टीपल हेवनली चॉप्स का यूज करता है और ये 20 से भी ज्यादा हेवनली चॉप्स का यूज करके इसे यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करता है। बेसिकली वांग लिन यहाँ पर टाइम को बाई कर रहा था ताकि ये जो स्टैम्प है ये तेजी से इसके ऊपर आ गिरे, और जब तक वो नहीं आता तो वांग लिन इसे बिजी रखता है। अब यहाँ पे एक बार में इतनी दफा इस हेवनली चॉप का यूज करने की वजह से वांग लिन थोड़ी देर के लिए एग्जॉस्ट हो जाता है और वो अगले ही पल अपनी यहाँ पे थोड़ी सी ओरिजिनल एनर्जी को निकाल कर सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प की पावर को और ज्यादा बूस्ट करता है, जिससे इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते यहाँ पे चारों तरफ धूल छा जाती है। लेकिन जैसे जैसे ही फॉग और ये सारी चीजें हटती हैं, यहाँ पे हम उस मैसेंजर को देखते हैं जिसके पास उसके एंसेस्टर का दिया हुआ एक पिल होता है, जिसके चलते उसकी जान बच चुकी थी, और वो वांग लिन की तरफ देखता है जहाँ पर वांग लिन भी इस इम्पैक्ट से काफी दूर छिटक गया था। अब वांग लिन मन में कहने लगता है कि आखिर ये कौन सी ताकत है, मैंने अपना सब कुछ यूज कर डाला लेकिन फिर भी देखो इसे एक खरोच तक नहीं आई। अब यहाँ पे वो बंदा
कहने लगता है कि मुबारक हो, तुम वो दूसरे इंसान हो जिसने कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मेरे एंसेस्टर का दिया हुआ ये जो ट्रेजर है इसे यूज करूं। अब वांग लिन यहाँ से रिट्रीट करने को दौड़ता है क्योंकि वो समझ चुका था कि इतना सब कुछ यूज करके भी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो इससे ज्यादा मैं क्या ही करूं। लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के तौर पे वांग लिन थोड़ा पीछे खिसकने लगता है। ये देखकर वो बंदा व्हाइट कोलैप्स नाम के एक टेक्निक का यूज करता है जो कि एक सेलेस्टियल स्पेल है। जैसे ही वो ये कहता है ना, आसपास का स्पेस कोलैप्स करने लगता है, जिसे देखकर वांग लिन यहाँ पे वॉइड में पूरी तरीके से गायब हो जाता है ताकि इसका इम्पैक्ट उस पे ना हो। लेकिन वांग लिन इमीडिएटली जैसे इसके पीछे अपीयर होता है तो वो फील करता है कि इसने वांग लिन को ऑलरेडी सेंस कर लिया है। अब वो उसी डायरेक्शन में अपने एक और सेलेस्टियल स्पेल का यूज करता है जिसमें कि चिल्लाते हुए कहता है 19 सोल इमर्ज। यहाँ पे ये जो सोल्स थी ये बेसिकली बेबीज की सोल्स थी, यानी कि जो किड्स होते हैं उनकी सोल्स थी, लेकिन दिखने में किसी मॉन्स्टर जैसे ये लग रहे थे। अब वांग लिन पे ये टूट तो पड़ते हैं लेकिन वांग लिन वापस से यहाँ के स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है, जिस वजह से इनके अटैक्स का कोई असर नहीं होता। अब ये देखकर इस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पिल जैसी बॉल को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि ठीक है, अगर मैं इसे क्रश कर दूं तो सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा, भले ही बाद में इसके लिए मुझे पनिशमेंट ही क्यों ना मिले, लेकिन मैं उस औरत को अब और कोई भी क्रेडिट लेने नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो इमीडिएटली जैसे ही उसे क्रश करता है तो यहाँ पे आसपास का यानी कि चारों तरफ इसका इम्पैक्ट जो है वो रिलीज होता है, जिसके चलते यहाँ 1 लाख फीट के ज्यादा की दूरी तक की सारी जगह जैसे मानो बुरी तरीके से शेक कर रही हो। यहाँ तक कि वहाँ का स्पेस भी जैसे कोलैप्स कर रहा हो, जिस वजह से ऐसी फ्लक्चुएशन होती है कि अगर कोई बंदा यहाँ के वॉइड से जुड़ा हुआ होगा तो उसे भी इसका इम्पैक्ट फील होगा। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी वांग लिन को सामने आना ही पड़ता है। वांग लिन जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था वो इमीडिएटली निकालता है अपना बीस्ट बोन स्कल, यानी कि विदाउट डाउट पेयर को वो बाहर निकालता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो ओल्ड मैन था ये वांग लिन को देख के स्माइल करता है। वो यहाँ पर बाकी सारे सोल्स को आपस में मर्ज करके यानी कि उन 9 बेबीज की सोल को मर्ज करके एक बहुत ही अडल्ट सा फिगर बनाने लगता है। लेकिन तब तक जो विदर डाउ पेयर था वो अपनी चाल चल चुका था। ये पूरा का पूरा फिगर स्टोन में बदल जाता है। लेकिन ये जो मैसेंजर था ये फिर भी नहीं रुकता। वो सोचता है कि हाँ ठीक ठाक इसके पास स्पेल्स है, लेकिन मेरा ये क्या ही बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी वांग लिन कॉल द विंड का यूज करता है, जिसके चलते जैसे ही कॉल द विंड एक्टिवेट होता है तो तेजी से ये जो विंड था ये इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके अंदर की एक ड्रैगन भी मौजूद था। और हल्का सा हवा का झोंका जब यहाँ पे चेंगडोंग फील करता है तो वो समझ आता है कि ये अटैक कोई मामूली अटैक नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये चीज इससे टकरा गई तो इसकी ओरिजिन सोल ऑन द स्पॉट कोलैप्स हो सकती है। यहाँ से वो तेजी से आगे बढ़ता है और वांग लिन के इस कॉल द विंड को रोकने के लिए यानी कि इस टॉर्नेडो को रोकने के लिए वो क्या करता है, वो यहाँ पे अपने सेलेस्टियल स्पेल का यूज करता है जो कि थी वेदर क्लाइमेटी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो इसका यूज करता है तो उसके पास क्लाउड से बना एक बैरियर सा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉल द विंड था वो उससे पूरी तरीके से टकरा कर उसे डिस्ट्रॉय करते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर यहाँ पर ये जो मैसेंजर था ये पूरी तरीके से दंग रह जाता है। अब यहाँ पर वो हफ्ते ब्लड सोल 6 साइकिल नाम की एक टेक्निक का यूज करता है, जिसमें वो अपनी ओरिजिन एनर्जी का भी यूज करता है, जिस वजह से इसकी बॉडी में जरा सी भी एनर्जी नहीं बचती। और यहाँ पे इस स्पेल के बारे में हमें बताया जाता है कि ये उसी ब्लड गॉड के द्वारा सिखाया गया है, जिसके टेम्पल को हम लोगों ने लाइन स्टार सिस्टम में ब्लड प्लेनेट है उसके अंदर देखा था, जिससे कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी ने अपने पास रख लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्पेल का यूज करता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वॉर्टेक्स बनता है, जो कि बेसिकली ब्लैक कलर के वाइन को अपने अंदर खींचे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब ये बंदा अपने पास एक तलिस्मान को निकालते हुए वांग लिन को दिखाता है और कहता है कि अब तुम चाहे जो मर्जी कर लो लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि असल में ये जो तलिस्मान है ये इनके एंसेस्टर का दिया हुआ एक तलिस्मान है। और यहाँ पे जो ये बंदा था यानी कि ये मैसेंजर ये हंसते हुए कहता है कि अब तुम कई काम से, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इसके अंदर से ग्रीन कलर की फ्लेम बाहर निकलती है और ये बंदा इस तलिस्मान को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि कैंपर के तलिस्मान मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, इस लड़के को अभी के अभी यहाँ पे मार दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से बहुत तेज ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। वांग लिन यहाँ पे जो एनर्जी को फील करता है ना तो वो समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। और तभी जैसे इसकी नजर उस पेपर यानी कि तलिस्मान पे जाती है, सडनली वांग लिन को रियलाइज होता है कि यार डिट्टो सेम चीज मेरे पास भी मौजूद है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें याद होगा, तुमने प्रीवियस पार्ट्स देखे होंगे तो तुमने देखा होगा कि वांग लिन को 2 मिस्टीरियस से तलिस्मान मिले थे, लेकिन वांग लिन को पता नहीं था कि आखिर वो इनका यूज कैसे करे। अब वांग लिन को
को फाइनली रियलाइज होता है कि आखिर ये तलिस्मान कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब वांग लिन यहाँ से एस्केप करने को देखता है क्योंकि उसे भी उस तलिस्मान को बिल्कुल इसी की तरह यूज करना था। वांग लिन यहाँ पर उस तलिस्मान को निकालता है, साथ ही वो गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर को भी बाहर निकालता है और अब यहाँ पे उस मैसेंजर की तरह इसे कॉपी करते हुए वांग लिन इसका यूज करता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिस वजह से जैसे ही दोनों के अटैक यहाँ पे आपस में कोलाइड करते हैं, यानी कि दोनों के तलिस्मान, तो वांग लिन का जो तलिस्मान था ये कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे इस मैसेंजर का जो तलिस्मान था ये फिर भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने से पहले अपनी थोड़ी ऑरा वांग लिन की बॉडी के अंदर एंटर करवा देता है और ये वांग लिन की बॉडी के अंदर ऐसे एंटर होता है कि जहाँ जहाँ से ये जाता है वांग लिन को ऐसा फील हो रहा था कि उस जगह को ये जलाता हुआ जा रहा है। बिल्कुल जी रियलम की तरह ये वांग लिन की ओरिजिन सोल पे टारगेट करने को जाता है। यहाँ पे वांग लिन पूरी कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके इसे सप्रेस करूं, लेकिन वांग लिन की जो ओरिजिन सोल है पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रीज हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि पूरी सील हो चुकी थी, जिस वजह से सारे स्पेल इसके गायब हो जाते हैं सिवाय जो बटरफ्लाई था, यानी कि गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर जिसे कि इसने एक्टिवेट किया था। यहाँ पे ये मैसेंजर अपना एक पावरफुल फिंगर अटैक उसकी तरफ थ्रो करता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा कल्टीवेटर मुझसे टकराएगा। हाँ, लेकिन तभी यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है ये बीच में आती है। जैसे ही अपने पंख को एक बार फ्लिप करती है तो यहाँ पर इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि ये जो मैसेंजर था ये 100 फीट से ज्यादा दूर जा गिरता है। साथ ही इसके चेस्ट पे इसे एक पेन भी फील हो पा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था कि पलक झपकते इसके साथ हुआ क्या। वो उस बटरफ्लाई को देखता है जहाँ पर वो बटरफ्लाई वापस से इसकी तरफ बढ़ती है, जो देखकर ये मैसेंजर अब बुरी तरीके से पैनिक करता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन बिल्कुल ऐसा था जैसे कि इसकी बॉडी में जान ही नहीं बची। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।